हेलो दोस्तों, अगर आप भी चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चूहे आपके घर में आते हैं और आपका जो कीमती सामान है उसे कुतर के चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं और तरह-तरह के आप उपाय करते हैं, फिर भी दोस्तों वो वापस लौट कर आ ही जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करूँगी जिसका इस्तेमाल करके आप देखोगे कि घर से जितने भी चूहे होंगे वो सारे के सारे चले जाएँगे और यकीन मानिए एक भी पलट कर वापस नहीं आएगा। यानी कि बिना मारे आप चूहों को अपने घर से भगा सकते हैं। और दोस्तों हमें भगाना भी चाहिए क्योंकि चूहे जो होते हैं ना अपने साथ लेकर आते हैं बहुत सारी बीमारियां। तो आप बिना मारे बहुत ही आसानी से इन चूहों को कैसे भगा सकते हैं अपने घर से, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ इस रेमेडी को आपको कैसे बनाना है। तो दोस्तों इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको लेनी है वह है यहाँ पर गेहूं का आटा, जिससे हम रोटी चपाती बनाते हैं, वही आटा यहाँ पर आपको यूज करना है। इसके बाद आपको इसके अंदर ऐड करना है यहाँ पर देसी घी। जो देसी घी होता है ना दोस्तों, देसी घी से बनी हुई चीजें चूहों को बहुत ही ज्यादा पसंद होती हैं, यानी कि ये उन्हें आकर्षित करने का काम करेगा। तो यहाँ पर देसी घी आपको डालना है और लगभग 1 चम्मच भर के इसके अंदर आपको देसी घी डाल देना है। और इसके बाद दोस्तों कुछ चीजें हम और ऐड करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ लाल मिर्ची। ये देखिए, तो लगभग 1/4 चम्मच के करीब मैंने लाल मिर्ची ली है। आप चाहें तो इसे ज्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, घर में जितने भी कमरे हों उसी हिसाब से आपको ज्यादा या कम बना सकते हैं। लाल मिर्ची डालने के बाद अच्छे से आपको क्या करना है, इसको इस तरह से मिक्स कर देना है बढ़िया से। देखिए यहाँ पर मिक्स करने के बाद एक दो चीजें हम और ऐड करेंगे और ये आपकी एकदम फ्री की दवाई बनके तैयार हो जाएगी। आपने देखा होगा जब आप केमिकल लेकर आते हैं या कोई चूहे मार दवाई रखते हैं तो चूहे मर जाते हैं और हमें पता चलता है 2-3 दिन के बाद, जब वो सड़ने लगते हैं उसमें कीड़ा पड़ जाता है। लेकिन इस रेमेडी से आप फौरन अपने घर से चूहों को भगा सकते हैं। ये देखिए, अगली चीज आपको लेना है यहाँ पर शैम्पू। जो भी आपके घर में शैम्पू हो आप वो ले लीजिएगा और लेने के बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद अच्छे से आपको क्या करना है कि मिक्स कर देना है, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको लेना है यहाँ पर कपूर और कपूर को हाथों से तोड़ते हुए आपको इसके अंदर मिक्स कर देना है। कपूर की जगह पर आप हल्दी का भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों में एक ही चीज का यूज करना है आपको, दोनों का सेम ही काम रहता है। ये देखिए मैंने कपूर को डाल दिया है और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर आपको पानी इसके अंदर ऐड नहीं करना है। देखिए अच्छे से आप मिक्स करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से ये मिक्स होता चला जाएगा। मेरे घर में बहुत सारे चूहे थे तब मैंने इस रेमेडी का यूज किया था और मुझे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट भी मिला। एक भी चूहा मेरे घर पे नहीं है और जब भी मुझे लगता है कि चूहा आने शुरू हो गए हैं, इस रेमेडी का यूज करती हूँ मैं और फौरन चूहे घर से चले जाते हैं। तो देखिए आपको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है। लास्ट में दोस्तों आपको इसके अंदर एक पावरफुल चीज ऐड करनी है, जिससे दोस्तों बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनके तैयार हो जाएगी ये रेमेडी। यानी कि आपको इसके अंदर ऐड करना है यहाँ पर कोलगेट। तो थोड़ा सा कोलगेट देखिए मैंने लिया है और इस लेने के बाद मैं क्या करूंगी कि इस बाउल के अंदर इसको निकाल लूंगी। निकालने के बाद अच्छे से आपको क्या करना है कि इसको मिक्स कर देना है, जिससे कि ये जो कोलगेट है बहुत अच्छे से इस रेमेडी में मिक्स हो जाएगा। जब भी चूहा आता है आपके घर पे, देखा होगा आपने, कुछ ना कुछ खाने के लिए तलाशता रहता है और जब आप इस तरह के लड्डू बनाकर उन्हें खिलाओगे तो यकीन मानिए उनके अंदर इतनी ज्यादा हीट हो जाएगी कि तुरंत के तुरंत वो आपका घर छोड़कर चले जाते हैं बिना किसी नुकसान को किए। अब देखिए कई बार हम कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं और हमारे घर में होते हैं छोटे छोटे बच्चे और वह भी उन्हें उठा लेते हैं। तो आप ना कभी भी कीटनाशक का इस्तेमाल मत कीजिएगा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इस तरह की होम रेमेडी का इस्तेमाल करके आप अपने घर से बहुत ही आसानी से चूहों को भगा सकते हैं। बहुत ही ज्यादा पावरफुल रेमेडी है, एक बार आप ट्राई करके जरूर देखिएगा। ये देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पर लड्डू बना लिए हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक भी बूंद आपको पानी का यूज नहीं करना है। साथ ही दोस्तों आपको अपने घर में थोड़ी सी साफ सफाई का भी ध्यान रखना है, यानी कि जो खाने पीने की चीजें हैं उन्हें खुला मत रखिए, उन्हें हमेशा ढक के रखिए और अंदर डिब्बे में बंद करके रखिए। कचरे का डिब्बा है तो उसे भी खुला मत रखिए, उसे भी ढक के रखिए, क्योंकि जो चूहे हमारे घर में आते हैं ना तो वो कुछ ना कुछ खाने के लिए ही आते हैं और जब आप इन सारी चीजों का ध्यान रखोगे तो उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलेगा और वो खुद ब खुद घर से निकल जाएंगे।
देखिए इस रेमेडी का अगर आप यूज करोगे ना तो यकीन मानिए दोस्तों वो पलट कर कभी भी आपके घर में नहीं आएंगे, क्योंकि जो चूहा होता है उसकी याददाश्त बहुत ही ज्यादा तेज होती है। एक बार आपके घर पे उसने ये चीजें खा ली ना तो कभी भी पलटकर आपके घर पर नहीं आएगा। ये देखिए इस तरह से हमने लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इन लड्डुओं को आपको कहाँ कहाँ यूज करना है, चलिए ये मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो दोस्तों आप इन लड्डुओं को अपने घर के हर उस कोने में रख सकते हैं जहाँ पर भी आपको लगता है बहुत ज्यादा चूहे हैं। ज्यादातर आपने देखा होगा चूहे होते हैं ना, शांत माहौल हो जाता है तब रात में निकलकर हमारे पूरे घर में घूमते हैं। तो आपको इस तरह से देखिए जगह जगह पर इन लड्डुओं को रख देना है, खास कर कोने में जरूर रखना है, क्योंकि जो चूहे होते हैं ना कोने कोने से भागते हैं। तो देखिए इसी तरह से आपने अपने कमरे में इनको रख देना है। साथ ही जिस जगह से चूहे घर में आते हैं, जैसे कि हमारा मेन दरवाजा, वहां से आपने देखा होगा कि चूहे आते हैं, तो वहां आपको जरूर रखना है और रख के छोड़ देना है। चूहा जब आएगा दोस्तों तो मजबूर हो जाएगा इसको खाने के लिए, क्योंकि हमने इसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें मिलाई हैं। तो दोस्तों जैसे ही वो खाएगा उसके अंदर इतनी ज्यादा हीट बनती है वो तुरंत घर से बाहर भाग जाता है। देखिए आप बाथरूम के दरवाजे बंद कर दीजिएगा, क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आप किचन में भी आटे की गोली को रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से किचन में रख दीजिएगा, बस थोड़ा सा बच्चों की पहुंच से दूर रखिएगा। और इस तरह से किचन में रखने के बाद आपको क्या करना है, इसको छोड़ देना है। रात में ही आपको ये काम करना है, क्योंकि दिन में रखेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। रात में आप रखेंगे तो चूहा इन्हें जरूर खाएगा, और जैसे ही वह इसको खाएगा तुरंत ही वह आपके घर से भाग जाएगा। मेरा आजमाया हुआ है और मैंने बहुत सारे लोगों को इसे बताया है, और जिसने जिसने भी आजमाया है उन्हें बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिले हैं। और इसीलिए दोस्तों मैं आपके साथ ये रेमेडी शेयर कर रही हूँ। तो आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा, और वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।